हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी 2019 आरआरसी ईयर कोलकाता से संबंधित एक्सपेक्टेड कटअप क्या रख सकता है दोस्तों। जो नेक्स्ट डीबी आएगी, यानी वो उसको रिप्लेसमेंट डीबी बोल सकते हैं, या 8 नंबर के डीबी जिस रूप में आए उसमें कितने सीटें आ सकती हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज कटअप कितना घट सकता है, पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों, कि पूरा फर्स्ट से लेकर 7 DB तक जितने भी कटअप का एनालिसिस, सीटों का एनालिसिस, हर कैटेगरी वाइज करने के बाद जितना भी एनालिसिस हुआ हमें, उसके बाद ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। आप पूरा डिटेल के साथ देखिए। आप जितने भी आपका नंबर कम है पॉइंटों में, ठीक है, चाहे आप SC है, चाहे ST है, चाहे OBC है, चाहे EWS है, चाहे जनरल है, ठीक है। मैं और एक बात बता दूँ दोस्तों, ये इस वीडियो में PWBD का कटअप का मेंशन नहीं है दोस्तों, ना सीटों का मेंशन है। ओनली SC ST OBC UR EWS, ठीक है, ST सभी कैटेगरी का कटअप का मेंशन है, कितने सीटें आ सकती है तो, ठीक है, एक्सपेक्टेड कटअप। और दोस्तों, मेरा जो अनुमान है, मेरे अनुसार तो जो सीटों के अनुसार अगर ऐसा आएगा तो 95% इतना कटअप रहने का अनुमान है। कुछ कैंडिडेट निराश होंगे, कुछ कैंडिडेट को लगेगा सही है। आप लोग दोस्तों निराश ना हो, जो मेरा ये एनालिसिस है खाली, हो सकता है इससे अधिक सीट आएंगे तो और भी नंबर घट सकता है, ठीक है। फिलहाल चलिए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि मेरा एनालिसिस क्या करता है, और आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। लगेगा कहीं मुझसे मिस्टेक हो रहा है तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा एनालिसिस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जो डीबी आने वाली है नेक्स्ट डीबी 10 अप्रैल से पहले, जो भी है, कितने कैंडिडेट का मन में है कि डीबी आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, डीबी तो 100% आएगी, ठीक है, ये आप उम्मीद रख सकते हैं। आपको डाउट है तो आरआरसी में फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, उनसे पूछ सकते हैं। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि काम हो रहा है, वेबसाइट चेक करते रहिए, ठीक है। और 10 अप्रैल अभी टाइम है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए है दोस्तों, देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए 8 DB या रिप्लेसमेंट डीबी में टोटल 350 सीटें आती है, तो किस कैटेगरी में कितने सीटें आ सकती है, जो वैकेंट सीट के अनुसार, जो मेरे अनुसार जो डाटा एनालिसिस करने के बाद पता चला है, यानी मेरा अनुमान है दोस्तों, इससे अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक फिगर के तौर पर लिया है कितना हो सकता है कम से कम, ठीक है। तो अगर टोटल सीटें 350 आती हैं तो उसमें याद रखिएगा, यूआर में खाली ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूआर में सीट 40 आ सकता है, ओबीसी का 240 आ सकता है, एससी का 40 आ सकता है, एसटी का 20 आ सकता है, ईडब्ल्यूएस का कम से कम 10 आ सकता है, अधिक से अधिक 20 भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा जो अनुमान है इतने इतने सीटें आ सकती है। आप कैंडिडेट का मन में ये होगा कि यूआर का खाली 40 सीट आ सकती है। तो दोस्तों देखिए, कैटेगरी शिफ्टिंग होने वाला है, ठीक है। अब पेड पास कैंडिडेट जो भी है, यूआर का कम ही होंगे उतना जिनका नंबर यूआर से ज़्यादा होगा, ये तो मैं बोल सकता हूँ एनालिसिस के बाद। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। कुछ कम बेसी हो सकता है, इधर सीटें इधर सीटें, उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम्पल शेयर मुंबई का भी दिखा होगा। देखिए, अब यूआर प्लस ओबीसी में कैटेगरी शिफ्टिंग होना तय है दोस्तों, क्योंकि पॉइंटों में मार्जिन है, 0.00354 में मार्जिन है अंतर का, ठीक है, यूआर का कटअप और ओबीसी में। तो मैक्सिमम ओबीसी का सीट आएगा, ये तो 100% जान लीजिए, ओके। तो आफ्टर कैटेगरी शिफ्टिंग कटअप क्या रह सकता है, आपके मन में ये भी होगा, मेरे मन में भी है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा डेंसिटी के कारण यूआर ओबीसी का कटअप ज़्यादा नहीं घटेगा, दोनों का कटअप आसपास ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी दोस्तों कहीं एक नंबर पर ओबीसी का 800 है, कहीं 600 है, कहीं 700 है, यूआर का कहीं 220 है, ये। तो अब कैंडिडेट के मन में ये भी होगा कि यूआर का कटअप ज़्यादा घटना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, अब कटअप सेम होने के कारण जितने भी अब ओबीसी कैंडिडेट हैं यूआर बन जाएंगे। हाँ, यूआर तो यूआर रहेंगे, यूआर तो मात्र 40 है, ठीक है, लेकिन ओबीसी ढुकेंगे उसमें, तो यूआर में ओबीसी ढुकेंगे, तो जो ओबीसी वाला कैंडिडेट है यूआर में हो जाएगा, और यूआर का जो पहले से यूआर में है, ठीक है, तो यहाँ ओबीसी का डेंसिटी लागू हो जाएगा,
जो कि 600 पर एक नंबर या 700 पर एक नंबर है, तो उसके अनुसार जो यूआर का कटअप घट सकता है। और यूआर और ओबीसी दोनों शामिल हो सकते हैं, जिसमें 350 में ओनली यूआर और ओबीसी जो यूआर से ट्रीट होंगे 170 कैंडिडेट मेरे अनुसार हो सकते हैं जो यूआर में ट्रीट होंगे। और यूआर में ट्रीट होंगे तो यूआर का कटअप 72.3366 से घटकर 0.2 घटने का अनुमान है दोस्तों। कम से कम, अधिक से अधिक और भी घट सकता है, तो कटअप आपका 72.1366 लास्ट रह सकता है यूआर का कटअप। ठीक है, कब? ठीक है दोस्तों, 170 कैंडिडेट जो यूआर और ओबीसी दोनों शामिल लेंगे, जो टोटल यूआर में ही काउंट होंगे, उनका कटअप इतना घट सकता है। माने यूआर में एज यूआर सेलेक्ट होंगे तो अब बचे ओनली ओबीसी कैंडिडेट, जो जितने बचेंगे जो अपने कैटेगरी में आएंगे, जिनका नंबर ये मार्क्स से कम रहेगा। तो 72 उस टाइम पे यूआर ओबीसी कटअप तो सेम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मैं बता दूंगा, बता दे रहा हूँ। ये जितना यूआर का कटअप है उतना ओबीसी का ही हो जाएगा, क्योंकि कैटेगरी शिफ्टिंग के कारण अब ओबीसी का जो कटअप ये बचेगा, अब ओबीसी में अपने डाउन होगा। तो जो ओबीसी कटअप है ओनली उसमें 240 में जो बचेंगे 110 मेरे अनुसार जो अपने कैटेगरी ओबीसी में जाएंगे, तो उनके अनुसार मतलब जो भी है ओबीसी कटअप बचेगा 72.1366। ठीक है, पहले कटअप मत देखिए दोस्तों कि 72.3333 वो नहीं, वो तो डाउन होके यूआर ओबीसी का तो सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कैटेगरी शिफ्टिंग हो रहा है। उसके बाद जो ओबीसी कटअप होगा 72.1366, उसमें से 110 कैंडिडेट मिल रहे हैं ओबीसी का। 110 आगे पीछे देख लीजिए दोस्तों, 110 20 30 ये हो जाएगा, यहाँ भी घट बढ़ सकता है, ये अनुमान है। इससे ज़्यादा डेंसिटी और इससे कम थोड़ा मोड़ा हो सकता है, तो उसमें 1.7 ओबीसी का घट सकता है। 1.7 घटने के बाद जो ओबीसी कटअप बन सकता है 71.9666 समथिंग, इतना बन सकता है, यानी 71.96 के करीब आ सकता है, यदि कैंडिडेट ओबीसी वाला ओनली ओबीसी में अपने कैटेगरी में जाएंगे तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। अब एससी है, एससी का कटअप जो है 64.973383 था, जो लास्ट 7 DB कटअप। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने सब बताया सब लास्ट 7 DB का कटअप है यूआर का 24 का, उसके बाद ये कटअप माइनस हो रहा है। तो ये है 7 DB कटअप जो एससी का था 64.97383 था। इसमें देखिए दोस्तों, अगर ओनली 40 कैंडिडेट मिल रहे हैं तो ओनली 40 कैंडिडेट में 0.23 घट सकता है, जिसके कारण यूआर एससी कटअप 64.74383 हो सकता है घटकर। आगे पीछे कुछ कटअप होगा दोस्तों, आगे पीछे सीटें मिलेंगी, तो ये मेरा अनुसार है जितने मैंने सीटें माना है। देखिए, ओनली अगर एसटी को 20 कैंडिडेट मिल रहे हैं तो इनका 7 DB कटअप था 54.98590, इनका डेंसिटी कम होने के कारण 0.3 घट सकता है। ठीक है, और इनका कटअप 54.68590 हो सकता है। ठीक है, अब रहा दोस्तों ईडब्ल्यूएस का। तो देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का लास्ट कटअप 7 DB का 62.54450 है। इसमें 10 कैंडिडेट ओनली मिलेंगे तो कटअप 0.05066 घटेगा। इसमें डेंसिटी थोड़ा है ईडब्ल्यूएस में, तो 66.49383 रह सकता है। ठीक है दोस्तों, ये अनुमान है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में आया तो ठीक है दोस्तों। हाँ, अब रहा दोस्तों फाइनली तो अब ये ओबीसी कटअप फाइनली पूरा कितना घट जाएगा जो कैटेगरी शिफ्टिंग के बाद। तो ओबीसी का देखिए, पहले कटअप 7 DB का 72.33333 है, तो लास्ट कटअप घट के इतना हो जाएगा 71.9666। तो टोटल कटअप कितना घटेगा, तो पॉइंट या बोल सकते 00.3666, इतना कटअप मेरे अनुसार घटने का चांस है अगर इतने सीटें आती है तो। ठीक है, हाँ, अगर इससे मैक्सिमम सीटें अगर 500 प्लस सीटें आती हैं तो ओबीसी का कटअप भी डाउन होगा, यूआर का भी कटअप डाउन होगा, लेकिन ज़्यादा अंतर यूआर ओबीसी में मुझे नहीं लगता होगा, बाकी कैटेगरी में हो सकता है हेर फेर। ठीक है, तो उम्मीद रखे दोस्तों, मैंने जो एनालिसिस किया मेरे अनुसार है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, देख लीजिएगा, उस सीट आने के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप भी एक बार एनालिसिस देख लीजिएगा दोस्तों, अपने से कर सकते हैं, कर लीजिएगा कि मेरे द्वारा एनालिसिस जो कितना हद तक आपको पसंद आया नहीं आया बताइए, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, और मैं एक बात और बता दोस्तों, सीटें और भी अधिक आ सकती है 500 550, तो उसमें SC ST OBC यूआर का और भी घट सकता है। निराश ना हो इस मतलब वीडियो को देखकर।
ठीक है, ये एक अनुमान है जो मैंने बताया है डेंसिटी के कारण। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपको डाउट क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।